बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में खुशामदीद। अपनी क्लास का आगाज़ हदीस मुबारक से करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी गुनाह की दावत दी वो अपना गुनाह भी उठाएगा और जिसने इसकी दावत पर गुनाह किया उसका गुनाह भी उठाएगा और दोनों में से किसी का गुनाह कम नहीं होगा। अच्छा, इस हवाले से थोड़ी सी बात करते चलें कि बहुत सारे बच्चे बहुत तेज़ आवाज़ में गाने लगाते हैं या बहुत तेज़ आवाज़ में गाने सुनते हैं, तो वो ख़ुद तो गुनाह करते हैं और जो उन गानों की आवाज़ सुनता है तो उसको, उन बच्चों को, उन लोगों को भी उसका गुनाह मिलता है। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होता है। चैप्टर नंबर 1 हमारा ख़त्म हो चुका है। चैप्टर नंबर 3 में जो आज हमने पढ़ना है वो आपका 3.1 है। 3.1 है कैरेक्टरिस्टिक्स और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। अपने चैप्टर का आगाज़ करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारे पास लिविंग थिंग्स। चैप्टर का नाम है लिविंग थिंग्स। इसका आगाज़ करते हैं। ये पेज आपके पास, फ्रंट पेज आपके पास मौजूद है। अच्छा, जो हमारा टॉपिक है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लिविंग थिंग्स की। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है, कंपेयर योरसेल्फ विद अ नॉन लिविंग थिंग सच अ रॉक। अपने आप को एक रॉक से, एक पहाड़ से अगर हम तशबीह दें, कंपेयर करें तो हमें क्या डिफरेंस नज़र आता है। कंपेयर करके देखते हैं। नीड फूड, पहाड़ को खाना चाहिए होता है, हमें तो चाहिए होता है, पहाड़ को नहीं चाहिए होता। एबल टू ग्रो, एबल टू मूव, एबल टू सेंस, एबल टू रिप्रोड्यूस, एबल टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड, एबल टू गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल। अब ये चीज़ आपने सोचनी है कि पहाड़ को क्या करना होता है और हमें क्या करना होता है। ऑल लिविंग थिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम टू द लार्जेस्ट ट्री और एनिमल्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। सारी चीज़ें जितनी भी हमारे पास, या तो एक छोटी सी चीज़ या एक बड़ा सा दरख्त, सब एक या एक से ज़्यादा सेल से बने हैं। अ रॉक इज़ मेड अप ऑफ ग्रेन और मिनरल्स। आपके पास लेकिन जो पहाड़ हैं वो मिनरल्स और ग्रेन से बनते हैं। लिविंग थिंग्स इंक्लूड ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। दे आर एबल टू कैरी आउट द 7 लाइफ प्रोसेस शोन इन फिगर। आपके पास एक फिगर है यहाँ पे, इसमें कुछ 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। न्यूट्रिशन, मूवमेंट, रिस्पायरेशन, सेंसिटिविटी, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन और ग्रोथ। इनके बारे में हम बारी बारी बात करेंगे। पहला हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? लिविंग थिंग नीड फॉर फूड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर एंड प्रोवाइड them with energy for the process. Nutrition is the process by which living things obtain food. अच्छा, आपके पास बुक का पेज नंबर 45 तमाम बच्चे बुक में देखें। अब हमारे पास जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन क्या होता है? हम तमाम लोगों को बढ़ने के लिए, नशोनुमा के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो them with energy for life process, उनको एक लाइफ प्रोसेस के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होता है जिसमें आप अपना खाना वगैरह हासिल करते हो। प्लांट मुख्तलिफ़ चीज़ों से हासिल करते हैं अपना फूड। प्लांट हासिल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से एंड वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग टू मेक फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के ज़रिए प्लांट वगैरह जो है अपना खाना बनाते हैं। इसी तरह आपके पास एनिमल के एग्जाम्पल है, जैसे काउ ईटिंग ग्रास, ईगल ईटिंग मीट। ये 2 एग्जाम्पल्स हैं जिसके ज़रिए वो न्यूट्रिशन हासिल कर रहा है। अब आपके पास ग्रोथ है। ग्रोथ यहाँ पे दिखाई गई है। एक छोटा सा चूज़ा है, फिर वो बड़ा हुआ और फिर वो और बड़ा हुआ। उस सूरत में उसने क्या करा? अपना मास इंक्रीज़ किया। इसको आप ग्रोथ कहते हो। और प्लांट एंड एनिमल में ग्रोथ होती है, द नंबर ऑफ सेल्स इन दैम इंक्रीजेस टू। अच्छा, इस बढ़ने की सूरत में उनके नंबर ऑफ सेल्स में भी इजाफा होता जाता है। लिविंग थिंग नीड फूड एंड एनर्जी टू ग्रोथ। लिविंग थिंग को फूड और एनर्जी चाहिए होती है बढ़ने के लिए। इसके बाद आपके पास जो टॉपिक है वो है मूवमेंट। अब मूवमेंट क्या होती है? वो चेंज और प्लेस की जो पोजीशन खुद से लिविंग थिंग कैन मूव देमसेल्फ। अच्छा, जो अपनी जगह को चेंज करते हैं और अपने जगह को और पोजीशन को चेंज करते हैं। चेंज ऑफ पोजीशन, प्लेस और पोजीशन
को जो चेंज करते हैं उसको आप मूवमेंट कहते हो। एनिमल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अच्छा, एनिमल क्या करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? एनिमल जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। दे मूव इन डिफरेंट वेज, मुख्तलिफ तरीक़ों से वो हरकत करते हैं। सम एनिमल्स रन्स, हूव्स ऑन क्रॉल, अदर फ्लाई, स्विंग और स्विम। अच्छा, आपके पास मुख्तलिफ कुछ अगर एग्जाम्पल्स यहाँ पे बनी हुई है। द बर्ड कैन फ्लाई, द चीता कैन रन वेरी फास्ट, और डॉल्फिन क्या करती है? जंप आउटसाइड ऑफ वाटर। द स्टेम्स ऑफ दिस प्लांट कैन टर्न अराउंड अ रॉड। कुछ प्लांट्स जो है रॉड्स वगैरह के गिर्द घूमते हैं, जिसको हम उर्दू में बेल वगैरह कहते हैं। द फ्लावर ब्यूल कैन ओपन, और द यंग फ्रंट ऑफ फन कैन अनकॉइल। अच्छा, यहाँ तक की तो बात हो गई, लेकिन आपके पास एक और मूवमेंट के लिए जो आप अपने आसपास देखते हो, जैसे सांप है। सांप क्या करता है? वो अपने पेट के बल मूवमेंट करता है। अच्छा, अब आपके पास क्या है? सेंसिटिविटी है। सेंसिटिविटी क्या होता है? सेंसिटिविटी क्या होता है? जब भी हम किसी चीज को रिस्पॉन्ड करें, एबल टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस। जैसे मिसाल के तौर पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हमें महसूस हो रही है कि हम क्या कर रहे हैं? सेंस कर रहे हैं, और उसके बचने के लिए फिर इकदाम कर रहे हैं। दे मे बी चेंजेस इन टेम्परेचर, वाटर, लाइट और कंडीशन इन द एनवायरनमेंट। अच्छा, एक अगर आप देखो, वाई वी फील, ये जो बच्चा बना हुआ है, वाई वी फील इची वी स्ट्रेच। अब इसके साथ क्या हो रहा है? इसको अजीब सी जलन महसूस हो रही है, तो वो खुजा रहा है, वाई वी फील। अच्छा, ये जो गर्ल बनी हुई है क्या कर रही है? इनको पसीना आ रहा है, और उसके बराबर में जो बंदा है वो सर्दी से कपकपा रहा है। तो इस तरह से आपके पास मुख्तलिफ चीज़ें होंगी, तो आप जब सेंस करोगे तो उस पर रिस्पॉन्स करोगे। ह्यूमन की एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है। फिर आपके पास आता है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन जो है क्या होता है? अब आप जब फूड कंटेन्स एनर्जी एंड दिस एनर्जी हैज़ टू बी रिलीज बिफोर लिविंग थिंग कैन यूज इट। रिस्पायरेशन की सूरत में फूड के अंदर एनर्जी होती है जो रिलीज करता है ह्यूमन जब उसको यूज कर लेता है। द रिलीज ऑफ एनर्जी फूड इन द सेल लिविंग थिंग इज कॉल्ड रिस्पायरेशन, और इस रिलीज करने को एनर्जी को हम रिस्पायरेशन कहते हैं। द एनर्जी इज यूज फॉर वेरियस प्रोसेस सच एज ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, सेंसिंग, रिप्रोड्यूसिंग, टीचिंग एंड एक्सक्रीशंस। अच्छा, अब ये मुख्तलिफ चीज़ों में जो एनर्जी यूज होती है उसको हम रिस्पायरेशन कहते हैं। जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो हमारे अंदर से निकल जाती है। रिस्पायरेशन इन्वॉल्व मैनी केमिकल रिएक्शंस। दिस रिएक्शंस टेक प्लेस इन स्ट्रक्चर कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप यहाँ पे देखें तो रिस्पायरेशन इन्वॉल्व मैनी केमिकल रिएक्शन, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं रिस्पायरेशन के अंदर, और ये जिस स्ट्रक्चर्स में होते हैं इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये प्लांट और एनिमल सेल में होता है। अच्छा, इसके बाद है व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। लिविंग थिंग कैन रिप्रोड्यूस what would happen in plant and animal could not reproduce। हमारे पास अब जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जब एक कोई प्लांट या एनिमल अपने जैसा दूसरा पैदा करे उसको आप रिप्रोडक्शन कहते हो। वो उससे ही मिलता जुलता होता है तो वो उसकी नस्ल बनता जाता है। अब जैसे यहाँ पे बना हुआ है अडल्ट मेल एंड फीमेल एनिमल ब्रेड टू प्रोड्यूस यंग, उस जैसे और पैदा करते हैं। प्लांट हैव सीड्स और स्पोर्स फॉर रिप्रोडक्शन। प्लांट्स जो है क्या करते हैं? उनके पास सीड्स बीज होते हैं और स्पोर्स होते हैं जिसके ज़रिए रिप्रोडक्शन हो रही है, और इंसानों में मेल और फीमेल के ज़रिए रिप्रोडक्शन होती है। अब आपके पास है इसके बाद जो आपके पास है वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन आपके पास जो टॉपिक है, मैनी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द सेल्स ऑफ लिविंग थिंग टू कीप देम अलाइव। दिस सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल। इफ द वेस्ट मटेरियल आर नॉट रिमूव्ड दे विल बी बिल्ड अप इन द सेल एंड कॉज लिविंग थिंग टू डाई। अच्छा, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं किसमें? सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है। द सेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड, जो सेट ऑफ रिएक्शन है उसको आप क्या कह रहे हो? मेटाबॉलिज्म। अच्छा, इस सूरत में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट खारिज होता है, अगर वो हमारी बॉडी में रह गया तो मौत हो जाएगी। तो हमारी बॉडी क्या करती है? उस मटेरियल्स को हमारे अंदर से रिमूव कर देती है। अब प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। अपने अंदर से
जो अलग करते हैं, प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस की सूरत में जो ऑक्सीजन निकल रही है वो प्लांट का क्या है, वेस्ट मटेरियल है। प्लांट डू नॉट हैव स्पेशल ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन टू रिमूव दिस वेस्ट प्रोडक्ट, इंस्टीड दे हैव ओपनिंग टू हेल्प देम। अच्छा बेटा, अब आपने इस बात को समझने की ज़रूरत है कि प्लांट के अंदर एक अलग प्रोसेस होता है। प्लांट्स के अंदर एक स्मॉल पोर्स होते हैं, पत्ते के ऊपर बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जहाँ से वो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन खारिज करती है, जिसको आप स्टोमेटा कहते हो। अच्छा, और हमारे पास जो है इंसान के अंदर दो ओपनिंग्स होती हैं, एक जगह से वो यूरिन और दूसरी जगह से सॉलिड मटेरियल रिलीज करता है। इसको हम, इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। अच्छा, इस एक्सक्रीशन कहते हैं। इसके बाद आपके पास एक वीडियो है जो आपको और अच्छे से क्लियर कर देगी। अच्छा, अब आपके पास इसमें एक इंट्रोडक्शन दिखाया गया है जिसमें आपके पास मुख्तलिफ एनिमल्स हैं। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक के हवाले से हम वीडियो की सूरत में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पे मुख्तलिफ एनिमल्स आपके सामने बने हुए हैं। फिर इसके अंदर इंट्रोडक्शन है उनका कि प्लांट, एनिमल, जितनी लिविंग थिंग्स है उसकी पिक्चर्स आपके पास यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अच्छा, अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? एट द एंड ऑफ लेसन यू विल एबल टू, हम इसके बाद क्या क्या चीज़ें आइडेंटिफाई करना शुरू हो जाएंगे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बातें हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके फीचर्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स के। अब आपके पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं कौन कौन से नज़र आ रहे हैं आपके पास? इंसान, जानवर और पौधे। इसके बाद अगर हम इनके हवाले से बात करें तो अब इनकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ऑल लिविंग थिंग कैरी आउट वेरियस बेसिक फंक्शंस लाइक ग्रोथ, डेवलपमेंट, न्यूट्रिशंस, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन इन ऑर्डर टू रिमेन अलाइव। ज़िंदा रहने के लिए उनके अंदर मुख्तलिफ प्रोसेस हैं। जो अभी हमने 7 प्रोसेस डिस्कस किए उसको और देख लेते हैं। दे रिक्वायर फूड और सम अदर फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन टू सर्वाइव अ इंटरेक्ट इफेक्टिवली विद देयर सराउंडिंग्स। फिर सेल ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब सेल ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर की एग्जांपल्स हैं। अगर आप देखें तो आपके पास सेल ऑर्गेनाइजेशन नज़र आ रही है। प्लांट सेल अलग हैं और एनिमल सेल डिफरेंट है। अब इसकी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। आपके पास यहाँ पे मुख्तलिफ बने हुए हैं, अमीबा और पैरामीशियम बने हुए हैं। जो अमीबा और पैरामीशियम ये आपके पास यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर को समझ लें। यूनिसेलुलर क्या होता है? वो चीज़ जो एक सेल से बनी हो। मल्टी सेलुलर जो ज़्यादा सेल से बनी हो, जैसे आपको आगे दिखाया जा रहा है कि ये मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके बाद जब हम आगे बात करते हैं तो अच्छा, हमने सेल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से अब बात कर ली। अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब आपके पास देखना है कि न्यूट्रिशन कैसी होती है। रिक्वायर न्यूट्रिशन टू ग्रो। अब अगर आप पौधों को देखें तो अभी हमने बात की थी कि सूरज की रोशनी के ज़रिए वो क्या कर रहा है? न्यूट्रिशन कर रहा है। और इंसान क्या कर रहे हैं? खाना खा के न्यूट्रिशन कर रहे हैं। इसके बाद आपके पास क्या है? न्यूट्रिशन एंड मूवमेंट है। तो मूवमेंट आपने देख ली। ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव। यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल है एक एनिमल की जो मूव कर रहा है, फिर इंसान मूव कर रहे हैं और फिर मेंढक मूव कर रहा है और सांप, जो मैंने अभी पहले एग्जांपल दी थी, वो मूव कर रहा है। इसी तरह आपके पास मुख्तलिफ पौधों की मूवमेंट है कि वो किस तरह से बढ़ रहे हैं। अच्छा, हर पौधा अलग तरीके से बढ़ रहा होता है।
बेल जो आपको बताई गई थी कि एग्जाम्पल है, मुख्तलिफ़ चीज़ों पे की मदद से फैल रही होती है। रिस्पॉन्सिव टू स्टिमुली, अच्छा आपके पास ये क्या होता है कि ये रिसीव करता है, जो हमारे हमने बात की थी सेंस की, कि सेंसिटिविटी या सेंस क्या होते हैं इंसान के अंदर, छूना चखना। अभी आपको दिखाएगी कि यार ये हाथ लगा रही है तो इसको पता चल रहा है कि ये चीज़ गर्म है, तो उसने रिस्पॉन्स किया उन चेंजेस के हवाले से, जो उसके माहौल में चेंजेस आ रही हैं उस पर वो रिस्पॉन्स कर रहा है। इसके बाद आगे चलते हैं तो हमारे पास रिस्पायरेशन है। रिस्पायरेशन किस तरह हो रही है कि हम सांस ले रहे हैं और हमारे लंग्स उसके अंदर से रिस्पायरेशन कर रहे हैं। इसके बाद एनिमल इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, द ऑक्सीजन एंटरिंग द बॉडी ऑक्सीडाइज फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। मुख्तलिफ उस तरह की आपके पास एग्जाम्पल मौजूद हैं जो आपको नज़र आ रही हैं किस तरह से एनिमल कर रहे हैं। प्लांट रिस्पायर थ्रू टिनी स्पोर्स, अभी बताया गया था, इस पर बिल्कुल टिनी स्पोर्स होते हैं लीफ पे और स्टेम पे, जिसको आप स्टोमेटा कहते हो। और इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन, लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस एनीथिंग इट्स ओन काइंड्स। अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा हो तो ये ओन काइंड्स, कुछ अंडे देते हैं और कुछ बच्चे देते हैं, जो जैसे सांप और उसके अंडे, मेंढक और उसके अंडे, और ये दो तरीके हैं रिप्रोडक्शन के। इसी तरह आपके पास कुछ इंसान होते हैं, इंसान जानवर, कुछ जानवर जो है बच्चे देते हैं। फिर इसके बाद प्लांट है, प्लांट बढ़ रहा है और फिर इसकी रिप्रोडक्शन फोर्स के जरिए होती है। अब आपके पास एक्सक्रीशन है कि मतलब खा के जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी से खारिज हो जाता है। इसी तरह इंसानों का एक जानवर पे बना के दिखाया गया है। अगर आप ये देखें तो इसमें एक्सक्रीशन का पूरा मटेरियल बना हुआ है कि किस तरह से बॉडी के अंदर से वो एक्सक्रीशन दिखा रहे हैं। ये एक एनिमल पे एक्सक्रीशन दिखाई गई है कि किस तरह से बॉडी से एक्सक्रीशन हो रही है। अच्छा यहाँ पे देखें तो हमने लास्ट टाइम बात की थी पौधों की सूरत में। अच्छा पौधों की सूरत में, गम्स की सूरत में भी उसके अंदर से एक्सक्रीशन होती है। ऑल लिविंग थिंग हैव लिमिटेड लाइफ स्कैम, अच्छा तमाम इंसानों का जो एक लिमिटेड लाइफ स्कैम होता है, ये बात भी है। और इसके बाद हम अपनी तमाम चीज़ें, उम्मीद है वीडियो में आपको समझ में आई होगी। अब इसकी समरी देख लेते हैं कि आज की चीज़ में, आज के लेक्चर में और इस वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें समझी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल्स आर comprised of cell. All living thing require nutrition to grow. बिल्कुल ठीक है। All living thing move by their own accord. Animals inhale oxygen and exhale oxygen, carbon dioxide. The oxygen entering the body oxidize food. The food produce energy. ये बात हमने आज इसमें सीखी। और इसके बाद ऑल लिविंग थिंग हैव लिमिटेड लाइफ स्पैन। अच्छा इसके बाद यहाँ तक हमारी वीडियो ख़त्म होती है और फिर इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अच्छा वीडियो के हवाले से कोई भी सवाल हो तो